बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर शहबाज सईद है और मैं इसी एजुकेशन अकेडमी फैसलाबाद की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज जो टॉपिक मैं आपके लिए वीडियो के तौर पे लेके हाजिर हुआ हूँ, उस टॉपिक का नाम है पावर और ये टॉपिक फिजिक्स फर्स्ट ईयर की बुक से लिया गया है और चैप्टर का नंबर है 4। तो आइए स्टूडेंट्स पावर के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स बहुत से आसान वर्क करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हम वर्क की मिकदार की बजाय उसके करने की रफ्तार यानी उसके रेट को ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं। मिसाल के तौर पे तो जिसम वर्क करते हैं और वो वर्क एक ही जितना होता है, लेकिन एक जिसम वो वर्क जल्दी कर लेता है और दूसरा वर्क जो है वो देर से करता है। तो ऐसी सूरत हाल में वो जिसम जो उस वर्क को जल्दी कर लेता है वो मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल है, वो ज़्यादा मुनासिब है और हम उसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे। या फर्स्ट करें, हमारे पास एक पानी का टैंकर है जिसे हम भरना चाहते हैं और उसके लिए हमने 2 मोटरें लगाई हैं। एक मोटर उसी पानी के टैंकर को 10 मिनट में भर देती है, जबकि दूसरी मोटर उसको 5 मिनट में भर देती है। तो अब वो मोटर जो उसको 5 मिनट में भर देती है वो हमारे लिए ज़्यादा मुनासिब है, हम उसको ज़्यादा बेहतर समझेंगे उस मोटर के लिहाज से जो उसको 10 मिनट में भर देती है। इसका मतलब बाज़ औक़ात काम की मिकदार से गर्ज नहीं होती, बल्कि काम की रफ्तार से भी गर्ज होती है। हम एक काम को मैनुअली हाथ से करते हैं तो उसको में ज़्यादा देर लगती है, जबकि उसी काम को करने के लिए हमें मशीनों का सहारा लेना पड़ता है। हालांकि मशीनें जितनी उनको इनपुट दी जाती है उसके नतीजे में आउटपुट कम देती हैं, लेकिन चूंकि वो हमें वो सारा मटीरियल जल्दी बना देती है, लिहाजा वो हमारे लिए ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा मौसर साबित होती है। इसी वजह से हम बजाय इंसान से काम लेने के उसकी जगह मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। यानी हमें सिर्फ काम करने की मिकदार ही को नहीं देखना होता, बल्कि काम करने की रफ्तार को भी देखना होता है। वो मशीन या वो डिवाइस है वो आला जो उस काम की रफ्तार को तेज़ कर देता है वो हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल है, ज़्यादा मुनासिब है। कमर्शियल एतबार से हम उसको ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं बजाय उस आले के या उस डिवाइस के जो कि काम आहिस्ता आहिस्ता करती है और काम उतना ही करती है। लिहाजा हम काम को वक्त के पैमाने के लिहाज से मालूम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। काम को वक्त के हिसाब से देखा जाएगा, काम को टाइम के हिसाब से देखा जाएगा कि वो काम जल्दी करती है, बाद में करती है या कितनी देर लगाती है। तो ये स्टूडेंट्स वो डेफिनेशन जो कि हमें काम को वक्त के लिहाज से देखने में मदद देती है उसे हम पावर कहते हैं। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। याद रखिएगा स्टूडेंट, जो रेट होता है इसका मतलब होता है कि किसी भी काम को या किसी भी चीज़ को जब हम टाइम पे डिवाइड करते हैं तो उसे उसका रेट कहते हैं। यानी जब भी किसी जिस्म को किसी अमल को जो कि किया जा रहा हो उसे उस वक्त पे तकसीम कर दिया जाता है जितनी देर में वो अमल किया जा रहा है, तो उसको रेट कहा जाता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली, इशारा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। वेलोसिटी कितनी देर में तब्दील हो रही है उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। इसी तरह काम कितनी देर में किया जा रहा है उसको हम, या पर यूनिट टाइम पे काम कितना किया जा रहा है उसको हम पावर कहते हैं। यानी जितना काम किया जाएगा और जितना वक्त उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा उसको हम इस्तेमाल करेंगे, काम की मिकदार को ऊपर रखेंगे और टाइम की मिकदार से डिवाइड करेंगे तो ये पावर आ जाएगी। एवरेज पावर का फार्मूला है डेल्टा डब्ल्यू बटा डेल्टा टी और डेफिनेशन है रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। अब इसमें डेल्टा डब्ल्यू जो है वर्क डन है और डेल्टा टी जो है टाइम टेकन है, और पावर जो है वो उस डिवाइस जो है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब पावर जो है इसका तो ये एवरेज के लिए ये फार्मूला है, लेकिन अगर हम देखें कि बाज़ औक़ात पावर या रेट ऑफ डूइंग वर्क तब्दील होता रहता है, वो जैसा नहीं रहता, तो ऐसी सूरत हाल में हम वक्त के इंतहाई छोटे वक्फों को ले लेते हैं और इस इंतहाई छोटे वक्त के वक्फे के अंदर हम पावर कैलकुलेट करते हैं और इस तरीके से इंतहाई छोटे वक्त में पावर जो है वो निस्बतन यूनिफॉर्म रहती है। उन छोटे टुकड़ों को बाद में जमा कर लेते हैं और ओवरऑल पावर उस डिवाइस की उस आले की निकाल लेते हैं। तो इस तरह की पावर जिसके लिए वक्त का वक्फा इंतहाई थोड़ा ले लिया गया हो उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस पावर, यानी लम्हाती पावर। तो इंस्टेंटेनियस पावर, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा टी एज डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर। यानी ऐसी पावर जो डेल्टा डब्ल्यू बटा डेल्टा टी को ली गई हो, लेकिन इस अंदाज में ली गई हो कि टाइम इतना शॉर्ट हो कि वो जीरो के करीब चला जाए। और इसको अगर हम लिखना चाहें इस फार्मूले को, चूंकि यहाँ पर नहीं लिखा हो तो इस तरह से होगा पावर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी गोज टू जीरो। ये टाइम इतना थोड़ा हो जाएगा, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, ये गोज टू जीरो या अप्रोचेस टू जीरो, टाइम इतना शॉर्ट कर दें कि वो जीरो के करीब हो, देन डेल्टा डब्ल्यू बटा डेल्टा टी इज इक्वल टू पावर, और इसे इंस्टेंटेनियस पावर कहेंगे। पावर इंस्टेंटेनियस पावर। अब पावर का जो फार्मूला वो डेल्टा डब्ल्यू बटा डेल्टा टी है और जो वर्क का यूनिट है
वो जूल होता है, और टाइम का जो है वो सेकंड होता है, तो जूल बटा सेकंड, और उसको वाट भी कहते हैं। अगर इसकी हम डायमेंशन कैलकुलेट करना चाहें तो जूल बटा सेकंड, और जूल को हम खोले तो वो न्यूटन इंटू मीटर होता है, और सेकंड एस से रिप्रेजेंट किया जाएगा। न्यूटन को मजीद खोला जाए तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक सेकंड ये आ जाएगा और एक मीटर ये आ जाएगा, ये मिलकर बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर s माइनस 3। अब इसमें से किलोग्राम जो उसको मैस करेंगे, मीटर स्क्वायर जो वो लेंथ है, और सेकंड जो टाइम है, तो m l स्क्वायर t माइनस 3 हमारे पास आ जाएगा, और ये डायमेंशन है पावर की। अब हम एक वाट की जो है वो डेफिनेशन देखेंगे। एक वाट की, वाट जो कि यूनिट है पावर का, उसकी डेफिनेशन देखेंगे। इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय एन एजेंसी इन 1 सेकंड, अगर 1 जूल काम किया जाए किसी एजेंसी की तरफ से 1 सेकंड में, then the power is said to be 1 watt, the power of the agency is said to be 1 watt। मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूं। if 1 joule of work is done by an agency in 1 second, then the power of the object is said to be, then the power of the device or object is said to be 1 watt। कि अगर कोई जिस्म में कोई भी डिवाइस जो है वो 1 जॉब का जो है काम वो 1 सेकंड में करती है, तो उसकी पावर को हम 1 वाट कह देते हैं। अब स्टूडेंट जो वाट है ये पावर का छोटा यूनिट है, और बाज़ बात हम मोटर वगैरह इस तरह की चीज़ें थोड़ी सी जो ज़्यादा काम करने वाली हैं उसको इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए फिर हमें एक बड़े यूनिट की जरूरत पड़ती है, और उस बड़े यूनिट को हम किलोवाट आवर कहते हैं। या इलेक्ट्रिसिटी की कैलकुलेशन के अंदर भी हम किलोवाट आवर को एज ए यूनिट इस्तेमाल करते हैं। तो 1 किलोवाट आवर को हम देखें तो इसके नाम से ही पता चल जाएगा, 1 किलोवाट का मतलब है 1000 वाट का काम करने की सलाहियत रखती है वो डिवाइस, और काम वो करेगी 1 घंटा लगातार। यानी 1 किलोवाट जो है वो पावर रखने वाली डिवाइस 1 घंटा जो काम करती है, तो उस वक्त जितना वो वर्क में मिल जाता है उसको किलोवाट आवर कहते हैं। और डेफिनेशन है द वर्क डन बाय एन एजेंसी ऑफ पावर 1 किलोवाट आवर इन 1 आवर, कि 1 किलोवाट आवर काम करने पावर वाली जो एजेंसी है वो 1 घंटे में कितना काम करती है उसको 1 किलोवाट आवर कहते हैं। अब 1 किलोवाट आवर में किलोवाट की जगह 1000 वाट और आवर की जगह 3600 सेकंड, क्योंकि 1 मिनट में 36 1 घंटे के अंदर 36 60 मिनट होते हैं, और हर मिनट के 60 सेकंड होते हैं, तो 60 into 60 3600, तो 1000 वाट into 3600 सेकंड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 360000 जॉल आएगा। ये 3.6 × 10⁶ जॉल आएगा। वो आपने पढ़ा होगा प्रीफिक्सेस वाले टॉपिक में कि 10⁶ जो है मेगा के बराबर होता है, लिहाजा 3.6 मेगा जॉल जो है वर्क हमें हासिल होगा। तो स्टूडेंट्स इस सारे टॉपिक के अंदर आपने वर्क को देखा है, और पावर को देखा है, पावर के फार्मूले को देखा है, इंस्टेंटेनियस पावर को देखा है, पावर का फार्मूला और यूनिट देखी है, उसकी डायमेंशन निकाली है, देन हमने 1 वाट की डेफिनेशन को देखा है, और इसके अलावा हमने 1 किलोवाट आवर जो है उसकी डेफिनेशन और उसकी मैथमेटिकल वैल्यू कैलकुलेट किया है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपका और हमारा राब्ता मुस्तहकम बुनियादों पर कायम रह सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।